उधर जी पीछे जो यार पिछले साल हमने मुंह पे जाना हमने वहाँ पे रोक लगा थोड़ा आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, हट जाओ जी आगे से। देखिए किस तरह लोग अपने गाय और बछड़ों को जो है यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालते हुए लोग अपने साथ साथ पशुओं को भी जो है सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। हाँ स्कूल अच्छा हमारी व्यवस्था करा लो, हमारे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रात को तब आ रहे आप लोग, ये सब बड़े लोग हैं, जब कोई किसी का वो हो जा रहा नुकसान है तब खूब आ रहे। अब पहले जब किसी ने मांग की तब कोई परवाही नहीं की, तब सुना और गाड़ी चलाई वो भाग गए। कल पिछले साल भी तो आए थे इधर, हमने मांग की थी कि अभी रोक लो इस काम को, अगली बार पक्का काम होना चाहिए, फिर भी उन्होंने जाले लगाए। देखो तो किसी के वो आज ऐसा नहीं होता तो किसी की जान भी नहीं जाती है। किसके द्वारा जाल लगाए हैं? किसने? ठेकेदार नहीं, रोड नहीं आती तो हमें नहीं थी रोड की जरूरत, हमने मना कर लिया था, रोक भी लगाए उधर, तब इन्होंने रात को चलाई जेब से, तब रात को कराए काम। हमारी मांग है कि हमें कहीं जगह दो, हमारे रहने का खाने की व्यवस्था करो, बस हम कुछ नहीं जानते, हमें रात को यहाँ रहना ही है। देख लो आप यदि आप ना हस्बैंड नहीं उनके यहाँ। अच्छा ये बुढ़े आप है ठीक है, जिरवान जी के
कौन से बैंक में खाता है आपका? जमा अच्छा दरवाजे ना खुलो। हाँ दरवाजा खुलो छे नहीं मत टूटे भीतर टूटे मत ये पानी दिया तो भाई सावन ना ये बिड़वा गए थोड़ा मल रात के करीबन 1 बजे करीबन की बहुत भयंकर बारिश हो रही और वीरेंद्र लाल के मकान के पीछे फ्लड आया जिसमें अंदर 5 लोग सोए हुए थे। इसमें उनकी पत्नी और उनकी बालिका ऑन द स्पॉट मृतक हो गई। उनको अभी रेस्क्यू किया गया और पूरा गांव की सड़कें जितने जितने रास्ते हैं ऊपर मोटर रोड है, नीचे से नदी का कटाव भी हो रहा है। गांव पूरी दहशत में है। हम शासन प्रशासन से गुजारिश जी सर मवेशी दबे हैं, गौशाले भी दबे हुए हैं, काफ़ी क्षति हुई है। कोई उसमें कोई मांग हमारी से उचित मुआवजा दिया जाए, गांव का पूरा उचित सर्वे किया जाए जैसे कि अपने स्तर से उनका हो सके, जहाँ से पूरा बचाव करें और बचाव सामग्री कई चीज़ों का वो व्यवस्था बने जो लोगों को राहत सामग्री पहुँचे, लोगों को राहत पहुँच सके। हाँ, रात को करीबन जब अतिवृष्टि हुई, शायद लोग कहते हैं कि सन 1952 से पहली बार ऐसी अतिवृष्टि हुई है। और जो ये तोली में घटना हुई उसमें कम से कम 5 सदस्य अंदर थे और जिसमें कि 3 अभी सेफ़ हैं, बल्कि जो उनके मुखिया हैं उनकी 2 उंगलियां कट चुकी है और 2 एक उनकी बालिका और इनकी पत्नी मलबे में कल रात दब गई थी। उनके शोर शराबा करने से गांव वाले निकले क्योंकि बारिश भी इतनी हो रही थी, सबको अपनी जान प्यारी है। फिर भी आए लोग, तब तक उनकी जान चली गई थी। लोगों ने जो रेस्क्यू किया उन लोगों को रेस्क्यू करके उनको घर में सुरक्षित ले गए और उनकी देखभाल की। फिर लोग इधर उधर चले गए अपने, क्योंकि हमारी रात भर प्रधान जी से, जो बिगुन के प्रधान हैं, तोली के प्रधान और अपने बूढ़ा केदार के प्रधान, कंटिन्यू सबसे जखाना से बात होती रही। वहाँ से भी लोग रात भर जब ऊपर से फ्लड आया, स्कूल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और लोग इतनी भयावह स्थिति में, नीचे गंगा जी, ऊपर से चट्टान और साइडों से भी चट्टानें गिर रही है, जो कि लोग सबने मंदिर में शरण ली और रात भर उन्होंने वहीं भयावी से गुजारी। वहाँ पे उन्होंने प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई? एक्चुअली प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमने और प्रधान जी ने सुबह डीडीएमओ को लगभग 12 बजे फ़ोन करके, रात्रि 12 बजे फ़ोन करके उनको सचेत कर दिया था। कंटिन्यू उन्होंने, जैसे लाइट गई हमने लाइट की व्यवस्था करवाई और लगभग 2:30 बजे हमारे तहसीलदार साहब और हमारे PWD के ऑफिसर और अपने
जो SDRF के जवान वो सब बुढ़ाकेदार आ चुके थे, क्योंकि आगे मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था, जो कि हमारे कोर्ट को आता है। इनको फिर अपना बैक लेना पड़ा और चानी के रास्ते वो यहाँ आ गए। अपनी सुबह वो 4-5 बजे यहाँ पहुँच गए थे। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से कह तो कुछ नहीं सकते हैं, ये तो अतिवृष्टि है, पर फिर भी एक जनप्रतिनिधि के नाते से हम ये कहेंगे कि जितने भी ग्रामीणों के, किसानों के जो खेत बहे हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हैं उनको भी मुआवजा देना चाहिए। जो हमारे रास्ते पुलिया उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने के लिए शासन प्रशासन और विभाग अपनी जिम्मेदारी ले, और जितनी जल्दी हो सके हमें आवागमन के जो हमारे साधन हैं वो सुचारू रूप से चल सके। तिनगढ़ गांव के पीछे जो है मलबा बह कर के आया है, और वहाँ पे जो सरकारी हमारा जो स्कूल है GIC, उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और किसी प्रकार की जो पर्सनल प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है किसी की, उसका डैमेज अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। परंतु एहतियातन तौर पे जब तक कि बारिश का प्रेडिक्शन है और रेड अलर्ट है, तब तक हम उन लोगों को शिफ्ट करें टेम्प्रेरी बेसिस पे। और कुछ लोगों ने तो शिफ्ट करने के लिए ये बोला है कि हम लोग के रिश्तेदार हैं या हमारे जानने वाले हैं आसपास के गांव में, तो वो लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उसके अन्यथा हमने जो अप्रॉक्सीमेटली 50 परिवार हैं, जिसमें से कुछ जो परिवार बचेंगे उनकी हमने व्यवस्था यहाँ पर विनय खाल में जो हमारा इंटर कॉलेज है वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। भूस्खलन हो रहा है तो क्या उन परिवार को विस्थापन किया जाएगा? इसका सर्वे करवाना पड़ेगा। जैसे पहले उन्होंने बताया 2010 या 12-11 के अराउंड पे पहले भी इस प्रकार की यहाँ पे जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई है। उसका जियोलॉजिकल सर्वे करवाने के उपरांत ही उसको जो परमानेंट विस्थापन है उसकी प्रक्रिया गतिमान लाई जाएगी। तोली गाँव में भी आपदा आई है, तो किस तरह से यहाँ पर? तोली गांव में इंटरनली जो ये पीछे का स्लोप था वो टूट करके घर की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया है। तो वहाँ पे 5 लोग थे टोटल, जिसमें से 2 की डेथ हुई है, बॉडी रिकवर कर ली है। एक व्यक्ति को जो हमारा जो इंजरी थी उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद में वो यहीं पर ही हैं, और 2 लोग हमारे सकुशल हैं। एंड उसके अन्यथा गांव में इस प्रकार की कोई वैसे परिसंपत्ति की क्षति नहीं है। एक व्यक्ति की गौशाला और 2 की गौशाला और पशुओं की हानि है, उसका हम सर्वे पृथक से करा रहे हैं। पूरी बात हो गई है, थोड़ा सा पानी का बहाव और जो कटान है बालगंगा नदी का वो थोड़ा सा कम होगा, तब उसके बाद में वो वैकल्पिक मार्गों को जो हमारे हैं उसको खोलने की प्रक्रिया करेंगे। अभी पानी का बहाव जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा कम हुआ है, तो उसके बाद ही जितनी भी पुलिया या जो हमारे रास्ते टूटे हुए हैं उनको ठीक करने की कार्रवाई गतिमान लाई जाएगी। उनकी बात कर रहे हैं और स्कूल में रखने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जब तक कि वो लोग रहेंगे हमारे स्तर से किया जाएगा। वहीं की भोजन माता को लगा करके खाना बनवा दिया जाएगा वहाँ पे जो लोग होंगे। और उसके अन्यथा भी अगर बच्चे वगैरह हैं उन्हें किसी भी प्रकार की राशन सामग्री, दूध या किसी प्रकार की फर्स्ट एड भी रिक्वायर्ड है, तो उसका भी हम लोग टेक केयर करेंगे। एंड इसके अलावा जितनी भी हमारी जो ANCs थी और जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट महिलाएँ थी उनका भी हमने सर्वे करा लिया है। एक महिला जैसे जो भी आई हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ से सेफर स्पॉट पे शिफ्ट करा रहे हैं। टोटल प्रेग्नेंट महिलाएं कितनी होंगी? टोटल हमारी टोटल जिनकी अभी लास्ट ट्राइमेस्टर है वो 4 महिलाएं हैं, जिसमें से एक महिला हमारी जो ड्यू डेट है उसके काफ़ी नज़दीक है, तो उनको हम यहाँ से बिलेश्वर शिफ्ट कर रहे हैं। 2 महिलाओं की डेट जो है वो सितंबर में है, उनसे वार्ता हो गई है हमारी। और उसके अन्यथा जो 4थी महिला है वो भी ठीक है, तो ANM से हमारी बात हो गई है। इसके अन्यथा एक जो नवजात शिशु है वो भी है, उसका भी वेट वगैरह और सब कुछ चेक करा लिया है, वो ठीक है। और अगर उसको भी शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी तो मदर के साथ में उसको भी हम लोग बिलेश्वर की PHC में शिफ्ट कर देंगे। DM साहब साथ में हैं, पूरा प्रशासन साथ में है। मैंने बहुत स्पष्ट DM साहब से बातें कर दी कि कुछ जगहें बहुत सेंसिटिव जोन है, वहाँ हमने उनको विस्थापन की बात कर दी। हाल फिलहाल हमने ये भी कह दिया कि जहाँ बहुत स्थिति ख़राब है उनको किराए पे या स्कूलों में या पंचायत घरों में उनके रखने की व्यवस्था, खाने की सामग्री, सारी व्यवस्थाओं के लिए आज पूरे दिन मैं और DM साहब प्रभावित क्षेत्र में घूमेंगे और किसी प्रकार का किसी भी हमारे किसी काश्तकार को परेशानी नहीं हो, हमारी जनता को परेशानी नहीं हो, ये मेरा प्रयास है। और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पर वहाँ पर उनको भेजा जाए, तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। अगर वो किराए के मकान में रहना चाहते हैं, सरकारी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, तो अगर वो खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इस अभी तो मानसून में अभी और भी टाइम बचा है, तो जो भी और भी ऐसे वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पर भी चयन कर लेंगे हम, जो परिवार असुरक्षित जगहों पर स्थित है उनको भी सुरक्षित स्थान पर। संपर्क मार्ग में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि बिजौली ने रोड काटी है जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है,
तो इसके बारे में पीरोडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है जो गाँव के लोग मांग कर रहे हैं उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए।